पुणे में आया डेविड मिलर और कप्तान राशिद खान का तूफान और एक हारा हुआ मैच जीतकर गुजरात ने डिफेंडिंग चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स को किया हैरान। ना थे हार्दिक पांड्या और ना ही चले बैटिंग से शुभमन गिल। राहुल तेवतिया भी हुए फ्लॉप। बावजूद इसके टेबल टॉपर्स ने आईपीएल के मंच पर एक और रोमांचक मुकाबले को किया है अपने नाम और जीत लिया है इस सीजन का 5वां मुकाबला। तो आखिर कैसे गुजरात ने सीएसके को किया चारों खाने जीत और जीता एक रोमांचक मुकाबला, इस रिपोर्ट में हम आपको देंगे पूरी जानकारी। रोचक रविवार के दूसरे मुकाबले में टेबल टॉपर गुजरात टाइटंस और डिफेंडिंग चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने थी। पुणे के एमसीए स्टेडियम में होने वाले मुकाबले से पहले गुजरात को बड़ा झटका लगा क्योंकि उनके कप्तान हार्दिक पांड्या को अनफिट होने की वजह से बाहर होना पड़ा और हार्दिक की जगह राशिद खान ने टाइटंस की कमान संभाली। राशिद ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी चुनी, जिसके बाद पावर प्ले में ही मोहम्मद शमी ने इनफॉर्म रॉबिन उथप्पा को सस्ते में पवेलियन भेजकर सीएसके को बड़ा झटका दिया। हालांकि ऋतुराज गायकवाड़ दूसरे एंड से चौके और छक्के बरसाते हुए नजर आए, लेकिन इस सीजन पहला मैच खेल रहे कैरिबियाई तेज गेंदबाज अल्जारी जोसेफ ने आते ही पहले ओवर में मोइन अली को आउट कर सीएसके को बैकफुट पर ढकेल दिया था। पहले 6 ओवर में सीएसके 2 विकेट खोकर 39 रन बना चुकी थी। ऐसे में शुरुआती झटकों से उबरने के लिए चेन्नई को एक साझेदारी की सख्त जरूरत थी और ये काम बखूबी करके दिखाया गायकवाड़ और अंबाती रायडू ने। दोनों ही बल्लेबाजों ने शुरुआत में बिना जोखिम लिए बल्लेबाजी की और 10 ओवर में सीएसके ने मात्र 66 रन बनाए थे, लेकिन इसके बाद रायडू और गायकवाड़ ने गियर बदल लिया। 11वें ओवर में जोसेफ को दोनों ने 2 छक्के जड़े और फिर अगले ओवर में युवा यश दयाल के ऊपर ताबड़तोड़ हमले करते हुए कुल 19 रन लूटे और 12 ओवर में सीएसके ने 100 का आंकड़ा पार कर लिया। रायडू और गायकवाड़ ने तीसरे विकेट के लिए 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी कर ली और यहीं पर 37 गेंदों में ऋतु ने इस सीजन का पहला अर्धशतक ठोक फॉर्म में वापसी का ऐलान किया। फिर 13वें ओवर में गायकवाड़ ने फर्ग्यूसन को रिमांड पर लिया और बाउंड्रीज की बरसात कर दी। दूसरे एंड पर रायडू भी सेट हो गए थे और चेन्नई सुपर किंग्स एक बड़े स्कोर की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देने लगी, लेकिन इसके बाद गुजरात टाइटंस के गेंदबाजों ने पहले रायडू और फिर गायकवाड़ को एक के बाद एक पवेलियन भेजकर चेन्नई को फिर से मुश्किल में डाल दिया। 15वें ओवर में अल्जारी जोसेफ ने रायडू को अर्धशतक से ही ठीक पहले 46 रनों पर आउट करके चेन्नई को तीसरा झटका दिया। तो वहीं पहले 3 ओवरों में मार खाने के बाद यश दयाल ने गायकवाड़ को 73 रनों के नीचे स्कोर पर बाहर भेजकर सबसे अहम विकेट अपने नाम कर लिया। जहां एक समय 15 ओवर में चेन्नई 125 रन बना चुकी थी, 2 ओवर में 2 विकेट गिरने से सीएसके की रन गति पर पूरी तरीके से ब्रेक लग गया। अगले 4 ओवर में सीएसके मात्र 26 रन बना पाई, लेकिन सुपर किंग्स के सुपर कप्तान जडेजा ने फर्ग्यूसन को 20वें ओवर में बैक टू बैक छक्के ठोके, जिसकी बदौलत आखिरी ओवर से 18 रन आए और सीएसके 169 के स्कोर तक पहुंचने में कामयाब रही। सर जडेजा ने 12 गेंदों में 22 रनों की कप्तानी पारी खेली और शिवम दुबे 19 रन बनाकर नाबाद लौटे। 170 के जवाब में गुजरात टाइटंस की शुरुआत खराब रही और पहले ही ओवर में शुभमन गिल बिना कोई रन बनाए पवेलियन लौट गए और यहां युवा मुकेश चौधरी ने सीएसके को पहली सफलता दिलाई। वहीं दूसरे ओवर में महेश तीक्षणा ने विजय शंकर को 0 के स्कोर पर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और महज 5 के स्कोर पर गुजरात को शुरुआती झटके लग गए। वहीं इसके बाद अभिनव मनोहर को भी तीक्षणा ने चलता कर टाइटंस को बिल्कुल ही बैकफुट पर ढकेल दिया था। पहले 6 ओवर में टाइटंस ने 3 विकेट खोकर महज 36 रन बनाए थे और सीएसके पूरी तरीके से मैच में शिकंजा कसी हुई थी। एक के बाद एक विकेट गिरते जा रहे थे और 10 ओवर से पहले रिद्धिमान साहब 11 रन बनाकर पवेलियन लौट चुके थे और फिर इनफॉर्म राहुल तेवतिया भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। 87 के स्कोर पर आधी टीम पवेलियन लौट गई और सीएसके को अब जीत दिखने लगी थी, क्योंकि यहां से गुजरात को मैच जीतने के लिए करिश्मे की जरूरत थी। पर पुणे में वो करिश्मा करके दिखाया डेविड मिलर और राशिद खान की जोड़ी ने। हार्दिक पांड्या की गैर मौजूदगी में मिलर अकेले मैच को अंत तक अपने कंधे पर ले गए। किलर मिलर एक एंड से चौके और छक्के बरसा रहे थे। वहीं शुरुआत में कप्तान राशिद खान ने बिना जोखिम लिए बल्लेबाजी की और देखते देखते मामला आखिरी 4 ओवर में जा पहुंचा। 16 ओवरों में गुजरात टाइटंस ने 118 रन बना लिए थे, जिसके बाद अगले 24 गेंदों में गुजरात को जीतने के लिए 52 रनों की दरकार रह गई। हालांकि 17वें ओवर में ब्रावो ने केवल 4 रन दिए और दबाव पूरी तरीके से गुजरात के खेमे में दिखाई देने लगा था। फिर
फिर आया वो ओवर जिसने पूरा खेल का रुख ही बदल के रख दिया। 18वां ओवर लेकर आए क्रिस जॉर्डन और इस ओवर में कप्तान राशिद खान ने एक के बाद एक मिनी हेलीकॉप्टर के जरिए छक्के बरसाए और ओवर से कुल 25 रन बटोर लिए, जिसके बाद अब प्रेशर सीएसके की तरफ शिफ्ट हो गया था। 12 गेंदों पर गुजरात को जीतने के लिए बस अब 23 रन बनाने रह गए थे, लेकिन यहाँ ब्रावो ने फिर से जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए केवल 10 रन दिए और राशिद खान का एक बड़ा विकेट हासिल किया। राशिद ने 21 गेंदों में 40 रनों की कप्तानी पारी खेलकर पूरा मोमेंटम ही बदल के रख दिया, लेकिन राशिद आउट हो गए थे पर अभी भी मिलर डटे हुए थे। आखिरी के 6 गेंदों में टाइटंस को 13 रनों की दरकार थी और सीएसके को बस एक मिलर की विकेट चाहिए थी, पर किलर मिलर को आज रोकवाना किसी के लिए भी आसान नहीं था। 20वें ओवर में फिर से क्रिस जॉर्डन आए और उनकी तीसरी गेंद को मिलर ने स्टैंड में भेजकर मैच और भी रोचक बना दिया और अब यहां से 3 गेंदों में 7 रन चाहिए थे। जॉर्डन पर दबाव दिखने लगा। अगली गेंद यॉर्कर डालने के चक्कर में उन्होंने नो बॉल कर दी, जिसके कारण अगली गेंद मिलर को फ्री हिट मिल गई और यहाँ उन्होंने पूरा फायदा उठाते हुए एक शानदार चौका लगाया और अगली गेंद पर 2 रन भागकर अपनी टीम गुजरात टाइटंस को चेन्नई सुपर किंग्स के ऊपर एक रोमांचक और यादगार जीत दिला दी। 51 गेंदों में 8 चौके और 6 छक्के की बदौलत डेविड मिलर के मैच विनिंग 94 रनों की पारी के दम पर गुजरात ने चेन्नई को 3 विकेट से हार का स्वाद चखाया और इसी के साथ 6 मैचों में 5 जीत और 10 अंक के साथ गुजरात टाइटंस ने टॉप पर अपनी स्थिति और भी मजबूत कर ली है। वहीं सीएसके को इस सीजन 5वीं हार का सामना करना पड़ गया है। तो दोस्तों, आप गुजरात की जीत और डेविड मिलर के इस पारी को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट इन इंडिया को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।